सोचो 5 साल बाद तुम एक कमरे में अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त चुपचाप तुम्हारे हाथों से फिसल गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। तुम्हारे दोस्त आगे निकल चुके हैं, तुम्हारे सपने सिर्फ धुंधली यादें बन चुके हैं और तुम आज भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां आज हो। वही अनइंस्टॉल और री इंस्टॉल होने वाले ऐप्स, वही रात के 2 बजे तक बिना वजह रील्स स्क्रॉल करना और वही हर सुबह खुद से किया जाने वाला झूठा वादा कि कल से पक्का कुछ बड़ा करूंगा। यह सोचकर ही रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है ना। लेकिन सच कहूं तो यह कोई डरावना सपना नहीं है। यह वो हकीकत है जिसकी तरफ तुम हर दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम अंदर से जानते हो कि तुम में काबिलियत है, तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और यही प्रॉब्लम है कि हम उस दर्द को तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। हम बस उस झूठे दिलासे में जीते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। असल में हम उस जाल में फंसे हैं जहां हमारा दिमाग हमें यह यकीन दिला देता है कि सिर्फ सोचने से या मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारी जिंदगी बदल रही है, जबकि हकीकत में हम वहीं के वहीं धंसे हुए हैं। तुम हर दिन खुद को धोखा कैसे दे लेते हो? कैसे तुम उस काम को कल पर टाल देते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी स्क्रीन पर वो 14 सेकंड का वीडियो देखना ज्यादा आसान लग रहा है। तुम जब YouTube पर आते हो तो लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, जैसे इस वक्त भी तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को बदलने की कोशिश में ब्रेक योर लिमिट्स, रिबिल्ड योरसेल्फ की गहराई को टटोल रहे हो। लेकिन क्या सच में सिर्फ इस बात को सुन लेने से अंदर कुछ बदलेगा, या यह भी थोड़ी देर का एक दिमागी नशा बनकर रह जाएगा जो आधे घंटे बाद उतर जाएगा? हम सोचते हैं कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। हमें लगता है कि अगर हमें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, सही टाइम टेबल मिल जाए तो हम आग लगा देंगे। पर क्या यह सचमुच एक गलत धारणा नहीं है? तुम पहले से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पता है कि पढ़ाई करनी है, तुम्हें पता है कि वो स्किल सीखनी है, तुम्हें पता है कि इस फोन को दूर रखना है। फिर भी तुम उसे छूने से खुद को रोक क्यों नहीं पाते? यह कोई आलस नहीं है, यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ खेल रहा है, जहां तुम हर बार एक नया वादा करते हो और उसे खुद ही तोड़कर अपने अंदर के आत्मविश्वास को थोड़ा और मार देते हो। तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे हो जो सिर्फ योजनाएं बना सकता है पर उन्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। और इस वजह से तुम्हारे अंदर एक ऐसा खतरनाक विरोधाभास पैदा हो गया है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तुम बाहर से शांत दिखने की एक्टिंग करते हो, पर रात को जब स्क्रीन की लाइट बंद होती है तब वो खालीपन तुम्हें डराने लगता है कि अगर मैं कभी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया तो मेरा क्या होगा। और सबसे अजीब बात जानते हो क्या है? हम उस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं जो कभी अपने आप नहीं आने वाला। हम सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई ऐसा दिन आएगा जब अचानक से हमारे अंदर का आलस गायब हो जाएगा और हम एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि वो सही वक्त कभी कैलेंडर में आता ही नहीं? वो सिर्फ एक मानसिक मृग तृष्णा है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ताकि तुम्हें आज मेहनत न करनी पड़े। तो फिर असली वजह क्या है जो तुम्हें रोक रही है? क्यों तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है? और वह कौन सा एक ऐसा गहरा झूठ है जो तुम बचपन से खुद से बोलते आ रहे हो, जिसके टूटते ही तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाएगी, पर तुम सच में आजाद हो पाओगे? उस गहरे झूठ का पर्दाफाश तब होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम असल में काम से नहीं डर रहे हो, तुम उस असफलता और उस दर्द से डर रहे हो जो काम शुरू करने के बाद शायद तुम्हें झेलना पड़े। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस अस्थायी आराम की तरफ धकेल देता है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन अब इस खुले लूप को बंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि असली रूपांतरण तब शुरू नहीं होता जब तुम कुछ बहुत बड़ा करते हो, बल्कि तब शुरू होता है जब तुम अपनी पहचान को बदल देते हो, जब तुम खुद को एक कोशिश करने वाले इंसान से हटाकर एक करने वाले इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर सच तो यही है कि जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों और अपनी इस लाचार इमेज से अपना पीछा नहीं छुड़ाओगे, तब तक तुम चाहे जितने नियम बना लो, सब बेकार जाएंगे। तुम्हें अपनी रोज की छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना होगा, जैसे उस एक नोटिफिकेशन को इग्नोर करना, उस अलार्म के बजते ही बिना सोचे बिस्तर से उठ जाना। यही वो पल हैं जहां तुम्हारी असली किस्मत लिखी जाती है,
न कि उन बड़े बड़े हवाई किलों में जो तुम नए साल पर बनाते हो। और शायद तुमने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही तुम एक छोटा सा कदम उठाते हो, वो भारीपन जो तुम्हें हफ्तों से दबाए हुए था अचानक कम होने लगता है, क्योंकि एक्शन ही हर डर का इकलौता इलाज है। यह कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, यह सीधा सा व्यावहारिक नियम है कि जब तुम चलना शुरू करते हो तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है, लेकिन हम किनारे पर बैठकर पानी की गहराई नापते रहते हैं और कभी तैरना नहीं सीख पाते। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा यह वर्तमान स्वरूप तुम्हारी पुरानी चॉइसेस का नतीजा है, और अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो तुम्हें आज इसी वक्त अपनी चॉइसेस को बदलना होगा, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा हो या नहीं। जब तुम इस भावना से ऊपर उठ जाते हो कि मेरा मन नहीं है और उस काम को फिर भी पूरा करते हो, तब तुम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने अवचेतन मन को यह मैसेज भेज रहे होते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी के ड्राइवर तुम खुद हो, तुम्हारा आलस नहीं। यही वो भावनात्मक बदलाव है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा, जहां तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को या अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हो और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हो। सोचो उस पल के बारे में जब तुम मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि हाँ, उस दिन जब मैंने वो वीडियो देखा था, मैंने सिर्फ उसे सुना नहीं था, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया था। वह जो भविष्य का विजन है, जहां तुम आत्मनिर्भर हो, जहां तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व है, और जहां तुम जब आईने में देखते हो तो तुम्हें एक मजबूत चेहरा दिखाई देता है। क्या वो भविष्य इस वक्त के 2 कौड़ी के डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा कीमती नहीं है? अब कोई बहाना नहीं बचेगा, कोई कल नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है जिसमें तुम सांस ले रहे हो और फैसला कर रहे हो। अब बात करते हैं कि इस बुक से हमें क्या सीखने को मिलता है। केवल योजनाएं बनाने या मोटिवेशन इकट्ठा करने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव सिर्फ और सिर्फ तुरंत एक्शन लेने से आता है। आलस का असली कारण काम की अधिकता नहीं, बल्कि असफलता का वो डर है जिससे बचने के लिए आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ धकेलता है। जब तक आप अपनी पहचान को अंदर से एक बहाने बनाने वाले से बदलकर एक एक्शन लेने वाले इंसान में नहीं ढालते, तब तक कोई भी आदत स्थायी नहीं हो सकती। सही वक्त या परफेक्ट मूड जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती। आपको बिना मन के भी काम शुरू करने का अनुशासन विकसित करना होगा। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए परिस्थितियों को दोष देना बंद करके पूरी जिम्मेदारी खुद लेना ही आत्मनिर्माण की पहली सीढ़ी है। अब एक शांत कमरे में बैठकर खुद से यह कड़वा सवाल पूछो कि अगर तुम अगले 5 साल तक भी बिल्कुल इसी तरह जीते रहे जैसे आज जी रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदतर हो जाएगी। क्या तुम उस भविष्य के पछतावे को सह पाओगे जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी क्षमता को सिर्फ एक स्क्रीन पर स्क्रॉल करके बर्बाद कर दिया? अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें अंदर से झकझोर रहा है, तो आज खुद को इस दलदल से निकालने का फैसला करो, न कि कल पर टालने का कोई नया बहाना ढूंढो। आज का तुम्हारा चैलेंज बेहद सरल है। अगले 2 घंटे के लिए अपने फोन को पूरी तरह स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दो और उस एक जरूरी काम को पूरा करो जिसे तुम पिछले कई दिनों से टाल रहे हो। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए और खुद के प्रति अपनी इस गंभीर प्रतिबद्धता को दर्ज करने के लिए अभी कमेंट सेक्शन में नीचे जाओ और टाइप करो, आई एम रीबिल्डिंग माई सेल्फ, ताकि तुम्हारा यह संकल्प दुनिया के सामने एक गवाह बन सके। और अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे अंदर की सोई हुई हकीकत जाग चुकी है और तुम आगे भी खुद को इस भटकाव से बचाकर हर दिन बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ, क्योंकि यह सफर सिर्फ एक वीडियो का नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी को फिर से गढ़ने का है।